हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आने वाला 24 घंटा आप सबके लिए कैसा बीतेगा, क्या मैसेजेस होंगे। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड कोई भी मैसेज को यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। लेट्स सी, लेट्स फाइंड दैट आउट। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। What is coming next 24 hours? Two of Swords energy, Five of Wands, Knight of Wands, Magician. Okay, बॉटम डेक एनर्जी है द 5 ऑफ कप्स। आई फील लाइक कलेक्टिव आज या आने वाले 24 घंटे में आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हो दैट इज़ कुछ पैटर्न्स आपके लाइफ में, ठीक है, जो आप मे बी फिर से रिपीट कर रहे हो या रिपीट कर सकते हो। एंड यूनिवर्स पहले से आपको काइंड ऑफ सूचना देना चाहते हैं, या आप समझ सकते हो कि आपको वार्न करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आप कुछ पैटर्न्स मत रिपीट कीजिए जिससे निकलने के लिए आपने हार्ड वर्क किया है। आप वापस से वैसे माइंड सेट में मत चले जाइए, आप वापस से सेम गलती को मत दोहराइए, आप वापस से उसी जगह मत पहुंचिए जहां से आप निकल के आए हो, जहां से आप स्ट्रगल करके आए हो। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है या ये कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है, पर मुझे जो लगता है कि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप लाए हो अपने आप को, एंड सडनली किसी के कुछ बोलने से या कुछ होने से आप वापस से अपने माइंड में उस नेगेटिविटी को मत पालिए। मे बी बहुत मुश्किल से आपने किसी से अपना फ्रेंडशिप या अपना रिलेशनशिप तोड़ा है, ठीक है, तो वापस से आप उसे जोड़ने की कोशिश मत कीजिए जस्ट बिकॉज आप बोर हो रहे हो या आपको अकेला महसूस हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, कि बहुत मुश्किल से आपने कुछ जोड़ा है, कुछ कनेक्शंस आपने जोड़े हैं, एंड आप बस उसे इसलिए मत तोड़ दीजिए क्योंकि आपको लग रहा है कि इट्स नॉट वर्थ इट, या वापस से कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं आपके मन में एंड ऑल दैट। सो बी वेरी केयरफुल। इस 24 घंटे में खास करके केयरफुल रहिए कि आप कौन से डिसीशंस ले रहे हैं, कौन से आप एक्शंस ले रहे हैं, एंड क्या उसके पीछे प्रॉपर कारण है, या आप बस किसी पैटर्न को फिर से रिपीट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे चीज़ को फिर से महसूस कर रहे हैं जिससे आप बहुत मुश्किल से निकल के आए हो। जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, दूसरा चीज़ आपको ये जानना है कि इस 24 घंटे आप एक बहुत ही अट्रैक्शन वाले एनर्जी में हो, मैग्नेटिक एनर्जी। आपका एनर्जी मैग्नेट जैसा काम कर रहा है सब चीज़ के पीछे। मे बी लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, एंड जब मैं अट्रैक्टेड कहूँ तो हमेशा बस रोमांटिकली या फिजिकली ज़रूरी नहीं है। अट्रैक्टेड मतलब आपकी एनर्जी से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, मे बी भीड़ में भी लोग आपको नोटिस कर पा रहे हैं, आपके एनर्जी को नोटिस कर रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को, या आप जो बोल रहे हो या आप जैसे दिख रहे हो। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जो आज थोड़ा सा मैग्नेटिक है। लाइक लोगों को इवन कुछ ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को आपकी याद आएगी जिनसे आपने कुछ दिनों से बात नहीं किया है, बिकॉज आपकी एनर्जी वैसी है। सो आज आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको पॉपुलैरिटी मिल रहा है, या आप जहाँ भी जा रहे हो आप थोड़े से उस स्पॉटलाइट में हो, या आपको लेके चर्चे हो रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे हो रहे हो या आपके सामने। सो कोशिश कीजिए कि आज आप उन्हीं जगहों पे या उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें जिससे आपके लाइफ में ग्रोथ आ सकता है, चाहे वो फिनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपके फैमिली में ग्रोथ हो, चाहे वो आपके कहीं पे भी पर्सनालिटी में, हेल्थ में, कहीं पे भी। बिकॉज आज आप जितना ग्रोइंग मेंटालिटी में रहेंगे, पॉजिटिव मेंटालिटी में रहेंगे,
पॉजिटिव चीज़ों में जितना आज आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, आप उतना ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आज अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहे जो बस गॉसिप करते हैं, जो बस इसके उसके बारे में बोलते रहते हैं, या जिन लोगों के लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है, जो लोगों को पीछे खींचना चाहते हैं ज़िंदगी में, या अगर आपने कुछ ऐसा हैबिट या जो आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप फिर से वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिए, ऐसा करने से क्या होगा, आप उन्हीं नेगेटिविटियों को अट्रैक्ट करेंगे आज खास करके, बिकॉज आज आपकी एनर्जी वैसी है। तो डोंट डू दैट। इवन इस 24 घंटे के लिए अपने आप को कॉन्शियसली आपको रिस्ट्रेन करना है कोई भी ऐसा काम करने से, कोई भी ऐसे जगह पे जाने से, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से जो आपको पता है कि नेगेटिव है या आपके लाइफ को ये ख़राब तरीके से अफेक्ट कर सकता है या पहले भी अफेक्ट किया हुआ है। ओके, आई एम नाउ सीइंग हियर दैट आप लोग किसी चीज़ से लड़ रहे हो लाइफ में। ये सिर्फ इस 24 घंटे के लिए ही मैं नहीं कह रही हूँ, इन जनरल भी आई फील लाइक आप किसी चीज़ से लड़ाई कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ से जो लाइक ये कोई इंसान नहीं है, इट्स लाइक मैं कहूँगी शैडो साइड, या आपके अंदर की कुछ चीज़ें लाइक फीलिंग्स हो सकता है, ये कुछ सेल्फ डेरोगेटरी थॉट्स हो सकते हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि आप ये सोचते हो कि आई डिज़र्व बेटर, तो उस बेटर तक पहुँचने के लिए आप काइंड ऑफ ये लड़ाई लड़ रहे हो, बिकॉज यू नो यू डिज़र्व बेटर। आपको पता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते, आप एक बेटर रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, या आप बेटर जॉब डिज़र्व करते हो, या आप बेटर लाइक आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। सो देयर इज़ समथिंग जिसके लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है। एंड ये आपकी अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, या ये आपके सोसाइटी को दिखाने के लिए, या बस काइंड ऑफ अपना छाप छोड़ने के लिए लड़ाई हो सकता है। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ काफ़ी खुश है इस बात से कि लाइफ में फाइनली आपने ये लेसन सीखा है, या आपने फाइनली आप लाइफ में उस जगह पे पहुंच चुके हो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, जहाँ पे आप अपने लिए लड़ाई करने के काबिलियत को रखते हो। एंड आप मे बी एक टाइम पे ऐसे इंसान हुआ करते थे जो दूसरों के मैं कहूँगी वैलिडेशन पे जीता था, या जो हमेशा ये देखता था कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, एंड फिर आपको खुशी मिलती थी या फिर आपको सुकून मिलता था। बट अभी क्या हो गया है कि यू आर एनफ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि खुद के लिए आप ही काफ़ी हो, आप अपना नाम खुद बना सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जैसे भी आपका पर्सनालिटी है, उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यू आर एनफ। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस जो बिल्ड अप हो रहा है आपके अंदर, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है। एंड यूनिवर्स इस चीज़ के लिए आपको शाबाशी देना चाहेंगे दैट आपने ये कर दिखाया है, ठीक है। आने वाले मैं कहूँगी कुछ दिनों के अंदर, मे बी ये जनवरी है, जनवरी ख़त्म होने के अंदर ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी अगर देख रहे हो, तो जो भी मंथ में आप देख रहे हो, अगर मान लो आप ये जुलाई में देख रहे हो, तो जुलाई ख़त्म होने से पहले कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लाइफ में जो आपके लाइफ को बदल सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, या बहुत ही अपना आप देखते रहिएगा आसपास दैट क्या अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है, बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा है जो बहुत ये जब आएगा, ये देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी लगेगा नहीं, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ होगा, इसमें बहुत आपके लाइफ को चेंज करने का काबिलियत ये अपॉर्चुनिटी रखता है। एंड बहुत से लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी करियर में हो सकता है, करियर से बाहर भी कुछ हो सकता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे, मे बी कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, या अपना खुद का घर लेने के लिए, या
maybe for marriage या maybe for this or that. So this could be anything जो आप चाह रहे थे, but आपको वो सही मौका नहीं मिल रहा था, आपको वो सही जगह नहीं मिल रहा था, आपको वो सही लोग नहीं मिल रहे थे. Now here it is, like universe आपके सामने वो opportunity finally पेश करेंगे. But remember कि ये बहुत बड़ा किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं आएगा. दिस विल बी समथिंग वेरी सिंपल, पर आपको पहचानना होगा कि ये क्या है. एंड ये बहुत फास्ट आएगा, लाइक बहुत रैंडमली. ठीक है, बहुत ही रैंडमली ये आपके सामने आएगा, ये जो भी हो. फॉर सम ऑफ यू द मैसेजेस टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तभी जाके आप वो चेंज ला सकते हो जो आप मन में सोच रहे हो इस वक्त. सो अगर आपको कुछ चेंज करना है, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, द मैसेजेस ये पूरा हो सकता है अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी. सो ट्राई एंड डू दैट, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अगर कुछ भी अपने लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, कुछ भी आप एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि आपको अपने मेंटल लिमिटेशंस से बाहर, उस कंफर्ट जोन से बाहर आके इस चीज़ को परस्यू करना होगा. Okay, so yes, that is the basic energies that I'm getting for you all in the next 24 hours. यही थे कुछ messages. I hope this helps you out. I hope this resonates. अगर अच्छा लगा हो तो please do like, share, comment and subscribe to the channel. Be a part of the family. And मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.